Hello बच्चों, let's read this question and the question says that solve the following systems of equations graphically. 3x plus y plus 1 is equal to 0, 2x minus 3y plus 8 is equal to 0। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट फॉर intersecting lines for intersecting lines a1 by a2 not equal to b1 by b2 if we have a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हमारे पास दो लाइंस हों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो अगर हमें ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग चाहिए तो हमारे लिए ये कंडीशन होती है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इक्वेशन देखें, जो हमें इक्वेशन गिवन है वो क्या है। एक तो है हमारे पास 3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे अगर बच्चों हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो हमारे पास a1 क्या आ जाएगा, यहाँ से a1 आएगा 3, b1 आएगा बच्चों 1 और c1 क्या आ जाएगा, c1 आ जाएगा 1। और अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो वो क्या है 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, लेट सपोज। तो यहाँ से हमारे पास a2 क्या आएगा, a2 आएगा 2, b2 आएगा -3 और c2 आएगा बच्चों हमारे पास 8, c2 आएगा 8। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास ये सभी डिफरेंट वैल्यूज आ चुके हैं ए बी और सी की। अब हम जानते हैं कि हमारे पास अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो क्या होगा, a1 बाई ए टू नॉट इक्वल होगा b1 बाई b2 के। तो आइए चेक करते हैं इसे हम। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो a1 क्या है 3, a2 क्या है 2, तो a1 बाई ए टू, और अगर हम इक्वल रखते हैं इसे b1 बाई b2 के तो b1 क्या है 1 और b2 क्या है -3। तो हम क्या कह सकते हैं कि a1 बाई ए टू नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के। तो जैसा कि हम जानते हैं, सिंस a1 बाई a2 since a1 by a2 is not equal to b1 by b2, बिकॉज क्योंकि अगर बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या है a1 by a2 नॉट इक्वल है b1 by b2 के, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये बच्चों यहाँ पर। और जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो उनके लिए हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आता है, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हमें इन इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट करना है तो उसके लिए हमें पहले जो इनकी एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए तो वो निकाल लेते हैं ये हम। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें, इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखते हैं बच्चों तो वो क्या है हमारे पास यहाँ पर, वो है हमारे पास 3x प्लस वाई प्लस 1। तो यहाँ पर बच्चों एक तो हमें x की वैल्यू चाहिए और एक चाहिए y की। तो y क्या होगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट में y होगा हमारे पास -1 -3x, ये होगा बच्चों। अब यहाँ पर हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास, तो अगर बच्चों हम x की वैल्यू 0 लें यहाँ पर, अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y क्या आएगा हमारा, y -1 आएगा। और अगर हम y 0 लेंगे तो x क्या आएगा, x क्या आएगा बच्चों हमारे पास, x आ जाएगा -1/3, -1/3। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है अगर हम उसके लिए देखें तो उसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे कि उसमें भी हमें x और y की वैल्यूज चाहिए। यहाँ पर उसमें भी बच्चों हमें x और y की वैल्यू चाहिए तो ये x होगा। और अगर हम y के लिए देखें तो यहाँ पर बच्चों y क्या आएगा हमारे पास, y आ जाएगा
माइनस यहाँ पर ये आएगा बच्चों हमारे पास y 2x प्लस 8/3, ये बच्चों हमारे पास y होगा। तो अगर बच्चों हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी तो y क्या आएगा हमारे पास, y आ जाएगा 8/3। और अगर हमारे पास y 0 होगा बच्चों यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4, -4। तो यहाँ पर ये बच्चों हमारे पास दोनों इक्वेशन के लिए x और y की डिफरेंट वैल्यूज आ चुके हैं। ये अभी हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। तो यहाँ पर अगर बच्चों हम देखें इस ग्राफ में, तो हमारे पास हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या आया था बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारे पास आया था जब x 0 था तो y क्या था, -1। तो यहाँ पर बच्चों x 0 और y -1 होता है y एक्सिस पर, और y -1 है, तो ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है बच्चों, ये एक्सिस है y, ये एक्सिस है y डैश, ये एक्सिस है x, और ये है x डैश। तो यहाँ पर बच्चों y डैश पर हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, ये जो पॉइंट होगा इसे हम a मान लेते हैं। और ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये पॉइंट है 0, -1। और अगर बच्चों हम सेकंड इक्वेशन देखें, सेकंड सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास, 0, -1/3, 0, -1/3। तो बच्चों 0, -1/3 का क्या मतलब यहाँ पर है कि ये बच्चों ये है हमारे पास -1/3, 0 एक्चुअली x हमारा -1/3 है, और जो y है वो 0 है। तो बच्चों y 0 कहाँ होता है, y हमारे पास 0 होता है x एक्सिस पर, और हमारे पास बच्चों x की वैल्यू क्या है, -1/3। तो बच्चों 1/3 जो होगा हमारे पास, ये इक्वल होगा 1/3 जो है बच्चों हमारे पास, ये इक्वल होगा 0.0333 के। अब यहाँ पर बच्चों 0.333 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास 1 से छोटा होगा, या फिर हम कहें कि 0.5 से भी छोटा वैल्यू, छोटी वैल्यू होगी यहाँ पर, और माइनस में है। तो बच्चों एक्स डैश पर ड्रॉ करेंगे बेसिकली हम इसे। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये जो वैल्यू है बच्चों, हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हर एक कॉलम है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये होगा 1 हमारे पास, ये यहाँ पर 2 होगा, ये 3 होगा। इसी तरह से क्या है बच्चों, ये हमारे पास ये जो होगा हमारे पास पॉइंट एक्स एक्सिस पर, इस पॉइंट को हम बी मान लेंगे, और ये है हमारे पास -1/3। तो ये होगा -1/3 और 0। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम सेकंड लाइन के लिए देखें, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, उसमें अगर x 0 है तो y क्या है, 8/3। तो 8/3 का क्या मतलब होता है बच्चों, 8/3 का मतलब होता है यहाँ पर, 8/3 का यहाँ पर मतलब है 2.66, 2.66। तो बच्चों 2.66 अगर हम देखें तो 2.66 होगा यहाँ पर, 0, 2.66 मतलब कि x तो 0 हो और y क्या हो, 2.66 हो। तो यहाँ पर बच्चों 2.66 जो होगा वो 2 से बड़ा होगा बेसिकली, हम जैसे कि जानते हैं। और यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो, और वो y एक्सिस पर होगा, पॉजिटिव y पर, और x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो हमारे पास जो y पर एक यहाँ पर ये एक रो है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, 1 रिप्रेजेंट करती है, फिर 2, और बेसिकली हमने 5 के डिफरेंसेस पर इन्हें ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर एक कॉलम क्या होगा, 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास 2 कहाँ होगा बच्चों, ये 2 होगा, यहाँ पर ये 2 होगा, तो और ये 3 होगा। तो यहाँ पर बच्चों 2.66 कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये क्या है, ये 2.66 है, या फिर हम कहें कि ये 0,8/3 है, 0,8/3 है ये पॉइंट हमारे पास। और ये 0,8/3 है यहाँ पर, और इसे बच्चों हम मान लेते हैं सी, पॉइंट सी। अब अगर बच्चों हम लास्ट पॉइंट देखें या पॉइंट डी देखें, तो वो है -4,0। तो -4 और 0, तो बच्चों हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, जो पॉइंट डी है ये है -4,0। तो यहाँ पर बच्चों -4,0 हमारे पास ये पॉइंट होगा। यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा -4,0। तो इसे हम डी पॉइंट कहेंगे यहाँ पर। अब तो यहाँ पर बच्चों इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन यहाँ पर ये। तो ये पॉइंट अगर हम देखें बच्चों, तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पर हमारे पास,
तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम देख सकते हैं x क्या है हमारा -1 है। x यहाँ पर -1 है बच्चों, और y अगर हम देखें तो y क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर y2 है। तो हम कह सकते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, इसे हम P मान लेते हैं। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम देखें बच्चों तो वो क्या है, वो है हमारे पास, या हम इसका सॉल्यूशन कहें तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, वो है -1, 2। और हम जानते हैं बिकॉज ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा। x क्या होगा -1 और y क्या होगा 2। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।